लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर, उस टॉपिक से आगे हम लोग इस वीडियो में पार्ट को कवर कर रहे हैं। सो देखो, पिछले क्लास में एक समरी पार्ट हम बता दे रहे हैं कि कैपेसिटर के बारे में बताए थे, फिर कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस में C की जो वैल्यू थी वो Q डिवाइडेड बाय V एक्सप्लेन कर चुके हैं। देन आफ्टर इस Q के वैल्यू के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके थे। जो ये Q होता है दैट इज द चार्ज ऑन द इनर प्लेट ऑफ कैपेसिटर। सो यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा वो इनर फेस पे प्लस एंड माइनस, एंड इसमें V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल्स, दिस इज योर V, एंड Q इज द वन ऑफ द चार्ज ऑन इनर प्लेट्स। ठीक है, इससे आगे का पार्ट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए थे कि अगर तुम्हारे पास दो कोई भी कंडक्टर है, इस पे इसको अगर V1 वोल्ट से, इसको V2 वोल्ट से जब तुम चार्ज करते हो तो जो कॉमन कंबाइन करने के बाद जो कॉमन वोल्टेज आता दैट वाज इसका चार्ज, सो C1V1 प्लस C2V2 एंड होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यहाँ तक का पार्ट हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे और इस पे बेस्ड एक या दो न्यूमेरिकल कवर किए थे। अब आगे के पार्ट को देखते हैं। देखो, तो फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो मेन फॉर्मूले हैं पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो मान लो मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके क्रॉस V वोल्ट का बैटरी अप्लाई किए तो ये चार्ज सप्लाई करेगा, और ये जो चार्ज है इसके पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट पे अपियर होता। सो प्लस Q एंड माइनस Q। अब दो तीन चीजें देखो, इस प्लेट के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दूसरा ये वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन कितना है। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं। सो पहला फॉर्मूला है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती, इस पॉइंट पे ये प्लस वाला भी फील्ड जनरेट करेगा और ये जो माइनस प्लेट है वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता। अगर किसी वन फेज पे चार्ज होता है, मान लो ये एक फेज पे चार्ज है और द वैल्यू इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक फेज पे अगर चार्ज होता है देन गॉस थ्योरम में हम लोग इसको डिराइव कर चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आएगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो इस वाले पॉइंट पे देखो, इस प्लस का भी फील्ड होगा और इस माइनस का भी फील्ड होता। इस प्लस के कारण जो फील्ड आता उसका डायरेक्शन राइटवर्ड है, इसको हम लोग E प्लस बोल दे रहे हैं, फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट। सिमिलरली ये जो माइनस प्लेट है इसके कारण जो यहाँ पे फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में, यहाँ के प्लस को ये अट्रैक्ट करता, और इस फील्ड को हम लोग E माइनस बोल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव प्लेट। सो द टोटल फील्ड विल बी द सम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड देन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव प्लेट। Now electric field due to positive plate कितना लिखोगे? So sigma by 2 epsilon naught. So this is sigma upon 2 epsilon naught plus field due to the negative plate. This is also sigma by 2 epsilon naught. Sigma upon 2 epsilon naught. अब यहाँ पे जो माइनस है उसके कारण डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो कभी कभी बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि सर इस पे जो वैल्यू है दैट इज सिग्मा प्लस सिग्मा, और यहाँ जो वैल्यू है दिस इज माइनस सिग्मा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो लिख रहे हैं, अगर ये प्लेट नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहिए। इस माइनस के कारण यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा चुके हैं, दिस डायरेक्शन इज इन दिस साइड, सो द वैल्यू इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों डायरेक्शन सेम साइड है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे माइनस ला के सब्ट्रैक्ट करोगे। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हिच पार्ट इज कांस्टेंट। ये डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता। तो अगर हम तुमसे पूछे कि इस प्लेट के अंदर यहाँ पे 0.1 कह लो, यहाँ पे 0.2 कह लो, और पूछे कि 1 पे और 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वाले पॉइंट पे है और 2 वाले पॉइंट पे है वो सेम होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। अब इस पे एक ग्राफ भी पूछा जाता है, सो हम यहाँ पे एक रफ वे में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मान लो तुमसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन x के साथ बताओ इस प्लेट के बीच में कितना है। अगर हम इस पॉइंट को x इक्वल्स टू 0 लेते हैं और इस पॉइंट को x इज इक्वल्स टू d लेते हो, तो 0 से d पे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताओ। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
सो इस पॉइंट से लेकर के x इज इक्वल्स टू d वाले पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है. सो द वैल्यू इज कांस्टेंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ करके दिस इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस पॉइंट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज कांस्टेंट. ठीक है, तो ये याद रखना. आगे कंपटीशन में इस पे जब 2-3 अलग अलग वेरिएशन आएगा वहां पे इसके ग्राफ को ड्रॉ करने आता है, फिर पोटेंशियल का एक्स के साथ वेरिएशन ड्रॉ करने आएगा, तो आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज कांस्टेंट एंड दैट वैल्यू इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट पार्ट देखो. सेकेंड है इसके बीच का रिलेशन. सो V वोल्ट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर चुके हो E, तो इस V और E के बीच का रिलेशन है. एंड ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा, ये डिस्टेंस कितना होता है D. हम लोग ये भी पढ़े हैं पोटेंशियल वाले टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV डिवाइडेड बाय dx या dr होता है. नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसी को अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते देन dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr लिखेंगे. और इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे देन यू गेट द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, E बाहर आ जाएगा, इस साइड इंटीग्रेट कर लो, इस साइड इंटीग्रेट कर लो, तो यहाँ पे डेल्टा V और इस साइड E के जगह पे D आ जाता. सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस. फिर ध्यान से देखना, ये V एक प्लेट का वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, देखो अगर तुम यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड तो यहाँ क्या आता है V1, यहाँ क्या आता है V2. सो दिस विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम V लिख रहे हैं. सो दिस V इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dr, यहाँ से 0 से d तक इंटीग्रेट करोगे तो यू गेट E इंटू डी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस के इक्वल आया. सो दिस इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. फर्स्ट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड द रिलेशन बिटवीन V एंड E. थर्ड रिलेशन देखो, अगर तुम कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो हम इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे एज V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. अब इस वाले पॉइंट पे देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखे थे, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी. अब सिग्मा को हम लोग कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. सो वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ Q एंड V, एंड इस रेशियो से हम लोग C फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ से Q वाला देखो टर्म किसके साथ रिलेटेड है, जो Q है वो इस सिग्मा में था. सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया. सो इन प्लेस ऑफ सिग्मा, सो D बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, सिग्मा के प्लेस पे लिखोगे Q डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया. अब यहां से Q बाई V का रेशियो कैलकुलेट करो. सो इफ यू कैलकुलेट दिस Q डिवाइडेड बाय V, देन Q अपॉन V इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एरिया, ये इस साइड लाओगे और D नीचे आ जाएगा. सो दिस कम्स आउट एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय D, एंड दिस Q बाय V इज योर कैपेसिटेंस. सो वी गेट C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय D पार्ट है. सो कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन D के इक्वल आ गई. नेक्स्ट वन, तो V और E का रिलेशन आ गया. थर्ड देखो, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स. फोर्स की वैल्यू, तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है जिस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है Q, और ये निगेटिव प्लेट है और इस पे चार्ज की वैल्यू है माइनस Q, तो ऑब्वियसली ये जो प्लस है वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा और माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, और उस फोर्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो व्हेन यू कैलकुलेट, ये माइनस इस प्लस पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इस साइड है, एंड दैट फोर्स इज F. एंड इस फोर्स की जो वैल्यू लिखोगे F इज इक्वल्स टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू E फोर्स होता है. अब यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या रखे, अभी पढ़े हैं फॉर्मूला ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रखोगे, या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रखेंगे. अभी पढ़े हैं एक प्लेट का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट के बीच था वो कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. बट
ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, जो कि प्लस प्लेट और माइनस प्लेट दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू आई थी। यहां वाले प्लेट पे जो प्लस प्लेट है उस पे कौन फोर्स लगा रहा है? माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल माइनस के कारण अप्लाई करेंगे, प्लस के कारण नहीं। तो यहाँ पे ये सिंगल प्लेट का फील्ड यूज करोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं। जैसे ऐसे समझो तुम, कोई भी खुद से खुद को थप्पड़ नहीं मारता। जैसे मान लो हम खुद से अपने आप को थप्पड़ नहीं मारेंगे जब तक कि हम कंडीशंस वैसा नहीं पैदा करते हैं। तो यहाँ पे भी ये चार्ज पे फोर्स कौन अप्लाई करेगा? तो बाहर का फील्ड। इसलिए, और बाहर वाला प्लेट कौन से? ये माइनस। तो हमें इस पे फोर्स अगर दिखाना है कि इस पे कौन फोर्स लगाया, देन दैट फोर्स इज अप्लाइड बाय द माइनस प्लेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू द नेगेटिव प्लेट। सो वी यूज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे वैल्यू लिखोगे Q मल्टीप्लाइड बाय दिस पार्ट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम जिसको अरेंज करके निकालते हैं, सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ाए हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लेके आओगे, देन वी गेट फोर्स बाय एरिया इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फोर्स पर यूनिट एरिया है किसी भी एक प्लेट पे। इस पे निकालो या इस पे निकालो, दोनों पे सेम अमाउंट का फोर्स लगेगा। सो दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। व्हेन यू कैलकुलेट एनर्जी, अगला पार्ट देखो, इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होता है, और इस एनर्जी की भी जो वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स आउट हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखते हैं? 2c। ये तुम लोगों का एनर्जी स्टोर्ड है। व्हेन यू कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी, यानी दैट मींस एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। देन दिस एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या लिखोगे इसका? अगर प्लेट एरिया A है और ये डिस्टेंस D है, देन द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर विल बी A इंटू डी। सो हम यहाँ पे A इंटू डी से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, दिस अगेन इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होल स्क्वायर। तो ये मेन तुम्हारे फॉर्मूले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड। इन सारे फॉर्मूले को हम एक जगह लिख रहे हैं, और ये चीज तुम्हें याद होना चाहिए, फिर उसको हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। सो इन सारे फॉर्मूले को एक जगह अगर लिखे तो ध्यान दो, कैपेसिटर, इसके क्रॉस बैटरी अप्लाई किए, बैटरी का वोल्टेज कितना था? V। देन इलेक्ट्रिक फील्ड E कह लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D कह लो। तो पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों के कारण। दूसरा, इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़े, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय D के इक्वल आया। तीसरा पार्ट पढ़े हम लोग, थर्ड वन, that is relation between V and E. So V is equals to electric field multiplied by distance के equal है this part. Fourth one, energy stored. Energy stored का फॉर्मूला था हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, ये एनर्जी स्टोर्ड है। एंड द फिफ्थ वन, फोर्स पर यूनिट एरिया या एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू। सो फोर्स बाय एरिया कैलकुलेट करो, या एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कैलकुलेट करो। इन दोनों का ही फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होल स्क्वायर है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अब इसमें एक चीज यहां ध्यान देना, सी के बारे में। सी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो। अब सी जो है डिपेंड कर रहा है तुम्हारे एप्सिलॉन नॉट पे, एरिया पे, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे। एंड ये सारे के सारे टर्म जो है ये क्या है? ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं। एप्सिलॉन नॉट एक्सप्लेन करता है मीडियम को, मतलब दोनों प्लेट के बीच में किस चीज का मीडियम है, एयर है या वुड है या कोई और मीडियम है, दैट रिप्रेजेंट्स एप्सिलॉन नॉट। ए शेप को रिप्रेजेंट किया, कितने साइज का प्लेट है, और डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सी डिपेंड्स ऑन
ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स नॉट ऑन चार्ज एंड वोल्टेज, है ना। सो अब ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स कौन कौन सा है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहला है मीडियम। अब ध्यान देना, मीडियम कहने का मतलब ये है ना, देखो एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर, ये एक्चुअली एप्सिलन की वैल्यू हुआ करती थी। स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक हम लोग ये डिस्कस किए थे। ये अगर एयर होता है तो एप्सिलन आर, जिसको डायरेक्टली कांस्टेंट बोलते हो, इसकी वैल्यू कितनी थी 1। लेकिन अगर एयर नहीं है, कोई और मीडियम होगा, तो एप्सिलन आर की वैल्यू वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो डिपेंड किया किस पे, मीडियम पे, क्योंकि मीडियम बदलेगा तो ये टर्म आएगा और ये टर्म आएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएंगे। दूसरा किस पे डिपेंड किया, area, and the third one depends on the distance between plates। ठीक है, तो इन सबों को अगर तुम एक लैंग्वेज में बोलो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या है, दीज आर द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल बोल रहे थे तुम लोगों को, मान लो ये बकेट है जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर वाटर रखने की है, तो इसमें मैक्सिमम वाटर कितना रख सकते हो, 5 लीटर। अब तुम इस बकेट में वाटर रखो या नहीं रखो, इसकी कैपेसिटी नहीं बदलने वाली। कैपेसिटी पे, इस पे अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता। अगर हम मान लो यहाँ पे 1 लीटर वाटर भी रखेंगे तब भी इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 5 लीटर की। 2 लीटर रखोगे वाटर तब भी इसकी कैपेसिटी कितनी की है, 5 की। बट इस इंस्टेंट पे जो वाटर है वो कितना, 2 लीटर। सेम वे में ये तुम्हारा कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर पे मान लो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है 10 कूलम। तो इस पे तुम चार्ज रखो या ना रखो, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 10 कूलम चार्ज रखने की। तुम इस पे 2 कूलम रखोगे तो उस समय उसके पास 2 कूलम है बट कैपेसिटी 10 की है। 8 कूलम रखोगे तो कैपेसिटी अभी भी 10 की है बट चार्ज कितना अभी रखे हुए हो, 8 कूलम। तो ये ध्यान रखना कि जो कैपेसिटेंस है वो Q बाई V पे नहीं डिपेंड करता। हम लोग C को कैसे डिफाइन किए थे, Q अपॉन V, बट Q और V चेंज करने से कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं होता है, ये याद रखना। दिस ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। तो ये तुम्हारे इसके मेन फॉर्मूले थे कैपेसिटर्स का। अब अगला पार्ट देखते हैं। देखो, अब आता है इसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और ये टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे, वहां पे भी हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है। अगर तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से आ रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से कंप्लीट कर लोगे, है ना। तो इसको ध्यान से देखना। देखो, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज एंड पैरेलल तुम लोग को हम चेक करके एक बार देख रहे हैं कि तुम्हें सीरीज पैरेलल चेक करना आता है या नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। और तो ध्यान दो, मान लो मेरे पास, हम रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेके इसको समझा दे रहे हैं अभी, क्योंकि 10th क्लास में तुम लोग रेजिस्टेंस पढ़े हो, है ना। तो देखो, मेरे पास ये एक बैटरी है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे चेक करोगे सीरीज है कैसे पैरेलल है। इसका वोल्टेज मान लो V1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएं, लेट दैट रेजिस्टेंस इज R1। देन ये दूसरा रेजिस्टेंस लगाए, इसकी वैल्यू R2। एक रेजिस्टेंस यहां है, दिस इज योर R3, एंड देन द बैटरी। और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना लिए, V2। अब तुमसे क्वेश्चन कह रहा है क्या R1 एंड R2 सीरीज में है। सो ध्यान देना, वैसे शॉर्ट में बता रहे हैं R1 एंड R2, आर दीज टू रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। क्या ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज का बेसिक कंडीशन क्या होता है, जब दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सिंगल पाथ हो आने जाने का, देन दे आर नोन एज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं। और अगर इसके पॉइंट से इस पॉइंट के क्रॉस अगर हम मूव करते हैं तो मेरे पास एक ही रास्ता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का, और इसलिए इसे हम लोग सीरीज में बोलेंगे। तो सीरीज के लिए कंडीशन क्या होगा, देयर शुड बी द सिंगल पाथ अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन था, अगर ये रेजिस्टेंस और ये मान लो दूसरा रेजिस्टेंस है, एक की वैल्यू R1 दूसरे की वैल्यू R2, पूछे कि क्या ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए कंडीशन है रेजिस्टेंसेस के दोनों टर्मिनल कंडक्टिंग वायर से जुड़े होने चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल है, एक ये है दूसरा टर्मिनल ये है।
इस वाले रेजिस्टेंस का भी दो टर्मिनल है, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों के बीच अगर कंडक्टिंग वायर जुड़ा है देन दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो ध्यान दो, इसको मैसेज ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो दो लाइन केवल याद रखना है, देयर शुड बी सिंगल पाथ फॉर सीरीज एंड फॉर पैरेलल द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड विद द कंडक्टिंग वायर्स। सो अब इस केस को देखो, क्या ये दोनों सीरीज में हैं? तो जब हम इससे इस साइड या इससे इस साइड जाएंगे, बीच में एक रास्ता है, यहां से आने के बाद तुम इधर भी जा सकते हो, इस साइड भी जा सकते हो। सो दे आर नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज में तो नहीं है, सो दे आर नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? तो पैरेलल के लिए हमें इसके एंड्स को देखना है। अब इसके जो दो एंड हैं, एक एंड यहाँ पे है, एक एंड यहाँ पे है। इस रेजिस्टेंसेस के जो दो एंड हैं, एक एंड इस वाले पॉइंट पे है, एक एंड इस पॉइंट पे। आप खुद देखो, इसके दो टर्मिनल तो एक जगह पे जुड़े हैं, बट इसके जो दूसरे टर्मिनल्स हैं, इनके बीच क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे बैटरी। सो दे आर नॉट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो R1 एंड R2 पैरेलल में भी नहीं है ना? तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है। 10th क्लास तक में होता क्या था, रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में नहीं है तो लोग कह रहे थे कि पैरेलल में होगा, पैरेलल में नहीं है तो सीरीज में होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसे भी अरेंजमेंट्स हैं जिसमें ना तो तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन होगा ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ और अदर कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों अभी सीरीज या पैरेलल में नहीं है। थर्ड पार्ट, अगर तुमसे बोले कि बताओ R2 R3 क्या सीरीज में है? तो R2 एंड R3 के बारे में देखो, these two are again not in series combination। तो ये भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे तो बीच में ये रास्ता है जिससे हम आगे जा सकते हैं, आने के बाद दो रास्ते हैं। सो दे आर नॉट इन सीरीज। पैरेलल में, तो ये पैरेलल में भी नहीं है, क्योंकि इसके जो दो टर्मिनल है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसके भी दो टर्मिनल, एक यहाँ है, और इनके बीच कंडक्टिंग वायर नहीं है, बीच में बैटरी जुड़ा हुआ है। सो ये दोनों भी सीरीज पैरेलल में नहीं है। लेकिन अगर इसमें तुम थोड़ा सा चेंज कर दो, अगर हम इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच जो बैटरी लगाए थे, इस बैटरी को रिमूव करके ये कंडक्टिंग वायर जोड़ देते हैं। अब पूछिए कि बताओ R2 R3 सीरीज में या पैरेलल, सीरीज में तो नहीं है, पैरेलल में है या नहीं? तुम R3 के जो दो टर्मिनल देख रहे हो और R2 के जो दो टर्मिनल देख रहे हो, इनके बीच तो कंडक्टिंग वायर, ये दोनों एक ही पॉइंट पे जुड़े हैं और इन दोनों के बीच कंडक्टिंग वायर है। नाउ R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब यहाँ पे बैटरी था तो ये R2 R3 पैरेलल में नहीं थे, लेकिन जब हम इस दोनों में यहाँ पे बैटरी रिमूव करके वायर ज्वाइन कर देंगे, नाउ दे विल बिकम इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब तुम्हें सीरीज एंड पैरेलल आइडेंटिफाई करना आ गया होगा, और यही कंसेप्ट से हम लोग सीरीज पैरेलल के सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मूले को, कैपेसिटर में क्या क्या फॉर्मूला था। तो फर्स्ट देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज मेरे पास तीन कैपेसिटर है, C1 C2 एंड C3। इसके क्रॉस हम बैटरी अप्लाई करते हैं V वोल्ट का। तो अब सीरीज में होगा क्या, तो इसके क्रॉस तुम चार्ज फ्लो को पहले ध्यान से देखो। बैटरी से क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज फ्लो किए, तो यहां से प्लस Q चार्ज फ्लो किया। जब ये Q आगे आएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद ये प्लस Q इस प्लेट के इनर फेस पे आता है। अब हम बार बार इनर नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट हो सकता है जल्दी में बाहर भी Q प्लस चार्ज दिखा दे, बट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं चार्ज विल अपीयर ऑन इनर फेस। तो इस वाले पार्ट पे क्या आया, प्लस। अब ये प्लस सामने वाले प्लेट के माइनस को खींचता, तो माइनस इस साइड आ गया, और ये प्लस इसके प्लेट के प्लस को रिपेल करेगा, तो प्लस रिपेल हुआ। तो अब देखो, रिपेल होने के बाद क्या होता है, जैसे ये प्लेट है, यहाँ पे तुम्हारे पास Q चार्ज लाए, ये Q इसके माइनस को खींचा और प्लस को रिपेल करके इस फेस पे लाते हैं। यहाँ आके रुक इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके आगे तुम पाथ नहीं प्रोवाइड किए थे इस डायग्राम में। लेकिन अगर जब तुम वायर अप्लाई कर दोगे, तो ये प्लस इस सारे प्लस को रिपेल करेगा और ये प्लस इससे आगे फ्लो कर जाता। तो यहाँ पे भी ये प्लस इसके अंदर के प्लस को रिपेल किया, इस पार्ट पे अपियर होता, बट रिपेल होने के कारण इस वायर के थ्रू ये प्लस इस वाले पे आया, तो अब ये प्लस चार्ज यहाँ पे अपियर है। अब ये प्लस सामने वाले प्लेट के माइनस को फिर खींचेगा, तो माइनस इस साइड प्लस रिपेल होगा, सो प्लस Q फ्लो करता हुआ इस पे आया, फिर इस पे प्लस, माइनस को अट्रैक्ट किया, प्लस रिपेल, सो यहाँ से प्लस Q चार्ज रिपेल होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो चार्ज हर प्लेट पे सेम है, Q Q Q Q। तो सीरीज में चार्ज की वैल्यू सेम होती है, बट इसके क्रॉस का वोल्टेज, इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, अलग।
क्योंकि V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई C। तो अगर चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस अलग है, तो वोल्टेज अलग लगाएंगे। तो इस वोल्टेज की वैल्यू जो लिखोगे, मान लो यहाँ का जो वोल्टेज है वो V1, इस कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आया वो V2, और इस कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, V3। तो इस वाले पार्ट में Q जो है सारे कैपेसिटर्स पे क्या रह गया, सेम। सीरीज में चार्ज की वैल्यू सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग आएगा। अब पहले तो हम C इक्विवेलेंट निकालते हैं। इफ यू फाइंड द C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, 1 अपॉन सी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन। जितने कैपेसिटेंस हो गए सबको ऐसे ऐड करोगे तो ये तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट की वैल्यू है और चार्ज की वैल्यू सेम आएगी। अब अगर तुम्हें वोल्टेज निकालना है तो हम ऑब्वियसली बोले कि V1 की जो वैल्यू आती है, V1 इक्वल्स टू क्या लिखते बताओ, तो V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 लिखोगे। सो दिस इज Q डिवाइडेड बाय C1, आएगा ये वैल्यू। अब Q की वैल्यू C इक्विवेलेंट मतलब CS कह लो, C इंटू V लगा करके, और फिर जब CS को यहाँ रख के सॉल्व करोगे, दिस कम्स आउट